ओके माय डियर फ्रेंड्स, देयर के सेकंड वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। वैसे देयर का एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। यदि अभी तक देखे नहीं हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। वैसे मैं वीडियो लेक्चर 1 में मैं बताया था कि देयर जो है सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। जब देयर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं होते हैं, और देयर जब ऑब्जेक्ट का काम करता है तो वहां पर मीनिंग देते हैं, जिसका मतलब होता है वहां। ओके, तो लेकिन यहां पर हम लोग जो देयर सीखेंगे, देयर सब्जेक्ट के रूप में ही सीखेंगे इस वीडियो में, कि जब सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो इसका कुछ मतलब तो होता नहीं। जब सब्जेक्ट के रूप में काम करता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स सब्जेक्ट। फॉल्स मतलब झूठा सब्जेक्ट या नॉन रियल सब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं होता है ही नहीं। सब्जेक्ट है लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है। जैसे मैं लिखता हूं कि यदि मैं लिखता हूं देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, एक लड़का। अब देखो यहां पर बस इसका मतलब क्या निकल रहा है, एक लड़का है, एक लड़का है। यहां पर देयर का जो मतलब हो रहा है कुछ भी नहीं आ रहा, बस सिंपल सा देयर का यूज आ रहा है। लेकिन एक चीज यहां पर थोड़े से और समझने की बात है कि देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, फॉल्स कई चीजों में झूठ हो जाता है। देयर के साथ इज भी आता है, देयर के साथ जो आर भी आते हैं, देयर के साथ वाज भी आता है, देयर के साथ वेयर भी आते हैं। ये कंफ्यूज कर देता है कि देयर सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल का। ये दोनों का काम करता है। देयर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का भी काम करेगा और प्लूरल सब्जेक्ट का, दोनों के जैसे काम करते हैं। यहां पर पर्टिकुलर नहीं कर सकते कि देयर जो सिंगुलर का काम करता है। जैसे ही मैं बोलता हूं तो ही इज अ बॉय, ही हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। यू आर अ बॉय, यू ऑलवेज एक्ट एज ए प्लूरल सब्जेक्ट। बट देयर का कोई कंसेप्ट है ही नहीं कि देयर जो सिंगुलर का बोल सकते हैं, केवल प्लूरल बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर सिंगुलर का भी काम कर देता है और प्लूरल का भी काम कर देता है। लेकिन हाँ, इसके साथ जो यूज होने वाली जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि यहाँ पर सिंगुलर की बात आएगी तो सिंगुलर वर्ब रखे जाते हैं, और प्लूरल आता है तो प्लूरल के साथ रखे जाते हैं, अर्थात प्लूरल वर्ब रखे जाते हैं। यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब होता है देयर पर बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता है। इस कारण से देयर यहाँ पर फॉल्स सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देयर का कुछ मतलब नहीं निकलता है। तो देयर के कुछ एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं जहां पर देयर सब्जेक्ट के रूप में अर्थात फॉल्स सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं और वहां पर देयर का कुछ मतलब नहीं निकलते। जैसे एक किसान था, जनरली एक कहानियों में यूज किए जाते हैं कि ऐसा एक किसान था, एक बुढ़ा आदमी था। इस प्रकार से एग्जाम्पल हम लोगों को कहां पर मिलते हैं, कहानियों में मिलते हैं। इसे देखने को एक किसान था, या बोल सकते एक बूढ़ा किसान था, ऐसा मिलता है। अब देखते हैं यहां पर सब्जेक्ट गायब दिख रहा है। बाप रे बाप, मैं क्या ढूंढ, कौन सा सब्जेक्ट ढूंढ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यदि मैं इसका बनाता हूं अ फार्मर, एक किसान का क्या लिखूंगा, अ फार्मर और वाज, अ फार्मर वाज। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट दिख रहा है, इट इज अ इनकम्प्लीट सेंटेंस। यह जो इनकम्प्लीट सेंटेंस दिख रहा है, सेंटेंस पूरा नहीं है, इस कारण से यह गलत हो जाता है। दिस सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग। ये सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट होने के कारण यह गलत है। तो सही क्या है, हमारा देयर के साथ लिखेंगे। जहां पर भी सब्जेक्ट ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं और सब्जेक्ट मिलता ही नहीं है, सब्जेक्ट एकदम माथा पच्ची हो जाता है, तो समझ जाना उधर को हम लोग क्या लगा रहे हैं, देयर ही लगाएंगे। जहां पर सब्जेक्ट नहीं मिलता, एकदम बत्ती बुझ जाती है सब्जेक्ट को ढूंढने के चक्कर में, उधर हम लोग क्या करते हैं, देयर का यूज करते हैं। एक किसान था, तो सिंपल सा यहां पर लिखेंगे देयर, देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था। खेत में एक किसान था, बात सब वही, खेत में वही। एक किसान कहां पर था भाई, खेत में। तो सिंपली सब चीजें वही करेंगे, लिखेंगे देयर वाज अ फार्मर, देयर वाज अ फार्मर कहां पर भाई, खेत में। तो इन द फील्ड, इन द फील्ड। सो सिंपल। मेरे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। देखो 40 विद्यार्थी, यदि सिंपल सा ये बात रहता कि 40 विद्यार्थी हैं तो देयर आर 40 स्टूडेंट। डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कौन सा, 40 इट्स प्लूरल, तो इस कारण से यहां पर आर लगेंगे, देयर आर 40 स्टूडेंट। लेकिन मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी, यहां पर जो क्या लिखेंगे, देयर तो लिखेंगे क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट का पता नहीं है। देयर आर 40 स्टूडेंट, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। सो सिंपल। देखो कितनी आसान है, बहुत सारे लोग हैं। यहां पर भी सब्जेक्ट का पता नहीं चला, मैं लिखूं तो लिखूं क्या, बहुत सारे लोग हैं, इट मींस देयर। सिंपली लिखेंगे देयर आर, क्योंकि बहुत सारे लोग, इट्स प्लूरल। देयर आर मेनी पीपल, देयर आर मेनी पीपल।
भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो देयर इज यूज्ड, यहां पर यूज किया जाता है। देयर इज यूज्ड मेनी लैंग्वेज, देयर इज यूज्ड मेनी लैंग्वेज इन इंडिया, देयर इज यूज्ड मेनी लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। कितने लोग खाना खा रहे हैं, देखो कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। देयर का कुछ कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग आएंगे। कैसे आएंगे, यहाँ पर देयर जो स्टार्टिंग में नहीं आएगा। कितने लोग खाना खा रहे, क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, कितने लोग, पहले लिखेंगे हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल आर देयर ईटिंग द फूड, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर ईटिंग द फूड। यहाँ पर जो देयर का यूज थोड़े से अलग है। वैसे यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ मेनी पीपल्स आर ईटिंग द फूड, कितने लोग खाना खा रहे हैं। लेकिन देयर का यूज करने से सेंटेंस में थोड़े से और भाव और सेंटेंस करेक्ट लगते हैं दिखने। लेकिन यहाँ पर देयर का कुछ मतलब नहीं हो रहा है। हाउ मेनी पीपल्स आर देयर ईटिंग द फूड। ओके, कुआं में सांप है। अब देखो कहां पर सांप है, कुआं में सांप है। तो सिंपली बोल सकते हैं देयर इज स्नेक, there is snake in the well, there is snake in the well, कुआं में सांप है। इतना सारे चीजें हम लोगों ने देखा कि जहां पर देयर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, देयर उसी जगह यूज करें जहां पर सब्जेक्ट हम लोगों को ढूंढना मुश्किल हो जा रहा है, उस जगह पर मैं देयर का यूज कर रहा हूं। वैसे यदि देखा जा रहा है तो देयर का कुछ भी मतलब नहीं हो रहा है। अब देखते हैं जब देयर का जब बन रहा है तो इसके पॉजिटिव भी बन सकते हैं, नेगेटिव भी बन सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बन सकते हैं। नदी में पानी है, नदी में पानी, इसका मैं पॉजिटिव पहले बनाता हूं। वैसे अभी तक जितने मैंने बनाए टोटल के टोटल पॉजिटिव ही है। नदी में पानी है तो सिंपली बोलेंगे देयर इज वाटर, देयर इज वाटर इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द रिवर। नदी में पानी, नदी में पानी नहीं है, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। देयर इज नो वाटर इन द रिवर, इसको कैसे लिखेंगे, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। नदी में पानी नहीं है। हम बोलेंगे क्या नदी में पानी है, तो इसको चेंज कर देते हैं ना, इज और देयर को आपस में। तो इज देयर वाटर, इज देयर वाटर इन द रिवर, इज देयर वाटर इन द रिवर। क्या नदी में पानी है। टेबल पर कोई किताब है, टेबल पर कोई किताब, जिसको मैं कैसे लिखूंगा, सेम देयर इज एनी बुक, देयर इज एनी बुक ऑन द टेबल, देयर इज एनी बुक ऑन द टेबल। टेबल पर कोई किताब है, निगेटिव, देयर इज नो बुक, देयर इज नो बुक, देयर इज नो बुक, कोई किताब नहीं। कहां पर भाई, टेबल पर, ऑन द टेबल, देयर इज नो बुक ऑन द टेबल। इसका इंटरोगेटिव, क्या टेबल पर कोई किताब है, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको आपस में एक्सचेंज करते हैं। इज देयर एनी बुक ऑन द टेबल, लिखते हैं इज देयर एनी बुक ऑन द टेबल, इज देयर एनी बुक ऑन द टेबल। इंटरोगेटिव है, क्या टेबल पर कोई किताब है। ठीक वैसे यहां पर एक और है, मंदिर के सामने बड़ा सा तालाब है, मंदिर के सामने, इट मींस देयर इज अ बिग पॉन्ड, देयर इज अ बिग पॉन्ड, एक बड़ा सा तालाब है। कहां पर भाई, मंदिर के सामने, इट मींस इन द फ्रंट ऑफ टेम्पल, इन द फ्रंट ऑफ टेम्पल। तो देयर इज अ बिग पॉन्ड इन द फ्रंट ऑफ अ टेम्पल। इसका नेगेटिव क्या होगा, देयर इज नो बिग पॉन्ड इन द फ्रंट ऑफ अ टेम्पल। इसका इंटरोगेटिव क्या, मंदिर के सामने बड़ा सा तालाब है, इज देयर अ बिग पॉन्ड इन द फ्रंट ऑफ अ टेम्पल। जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी हम लोग देयर वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। आई थिंक दोस्तों इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद यदि अभी तक ना क्लियर हुआ तो एक बार इसको और रिपीट कर ले, इसको एक बार और देख लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी और चीजें कॉन्सेप्ट समझ में। मैं आशा करता हूं कि आपको इसको देखने के बाद कंफर्म है कि देयर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। वैसे मैं देयर का एक और वीडियो आपके लिए लाऊंगा जिसके तीनों वीडियो देखने के बाद देयर का पूरा कॉन्सेप्ट, एक भी कंफ्यूजन नाम का मात्र का नहीं रह जाएगा।